सोचो एक ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप सिस्टम है, जहां पर फ्रीडम का मतलब सिर्फ एक इल्यूजन है। अब वही नॉर्थ कोरिया कह रहा है वेलकम टूरिस्ट। हाँ, आपने सही सुना। नॉर्थ कोरिया जो कई डेकेड से दुनिया से कटा हुआ था, जहां से सिर्फ मिलिट्री न्यूज आती थी, अब अपने दरवाजे खोल रहा है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन इस इनविटेशन के पीछे एक और कहानी है। आप फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। हर फॉरेन टूरिस्ट के साथ एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड रहेगा। आप किसी भी लोकल सिटीजन से बिना परमिशन के बात नहीं कर सकते। फोटोज लेने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और इंटरनेट तो भूल ही जाओ। यानी ये ट्रैवल नहीं, एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस होगा जिसमें आप टूरिस्ट कम स्पेक्टेटर ज्यादा बनकर रहोगे। ये डिसीजन सिर्फ ओपननेस का सिग्नल नहीं है, इकोनॉमिक सर्वाइवल प्लान भी है। कोविड के बाद और सैंक्शंस के प्रेशर में नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल गई है। अब टूरिज्म एक नया रेवेन्यू सोर्स बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में लग्जरी रिजॉर्ट्स एंड बीचेस डेवलप करना स्टार्ट किए हैं, खासकर चाइनीज एंड रशियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ट्रैवल पैकेजेस ऑलरेडी ऑफर हो रहे हैं, जिसमें सिटी टूर्स, माउंटेन ट्रैक्स एंड स्पेशल ट्रेन जर्नीज इंक्लूडेड है। लेकिन हर चीज स्टेट कंट्रोल्ड है। आप क्या देखेंगे, किससे मिलेंगे और क्या क्लिक करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेगा रिजीम। इट्स नॉट अ वेकेशन, इट्स ए केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन ऑफ ओपननेस। और ये इल्यूजन सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। नॉर्थ कोरिया आपको एक क्लीन सिटी, स्माइलिंग किड्स एंड पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट्स दिखाता है, लेकिन असली नॉर्थ कोरिया उसके पीछे छुपा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ पॉलिटिक्स ही कंट्रोल में नहीं है, इंसान की पर्सनल लाइफ तक स्क्रिप्टेड है। यहाँ ऐसे लॉज हैं जिसको सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। सिर्फ 28 गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स अलाउड है, और वुमेन के लिए कुछ हेयर स्टाइल सिर्फ मैरिड होने पर ही परमिटेड होते हैं। जीन्स पहनना, फॉरेन फिल्म्स देखना और पॉप म्यूजिक सुनना इलीगल है। बाइबल रखना या किसी भी रिलीजन को फॉलो करना एक सीरियस क्राइम है, जिसका पनिशमेंट डेथ हो सकता है। टीवी चैनल सिर्फ स्टेट रन है और रेडियो भी सिर्फ वही बचता है जो गवर्नमेंट चाहती है। वेडिंग्स एंड बर्थडेज किम जॉन यून या उनके एंसेस्टर्स के बर्थडेज के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वरना आप डिसरेस्पेक्ट के केस में फंस जाओगे। इलेक्शंस होते हैं पर सिर्फ एक कैंडिडेट होता है जिसको वोट देना कंपलसरी है। और अगर किसी सिटीजन ने सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट कुछ बोला या कुछ गलत लिखा, तो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उसकी 3 जनरेशन्स तक को पनिशमेंट मिलता है। मतलब दादा ने कुछ बोला तो पोता तक जेल जा सकता है। और सुनो, अगर आप सैड हो एंड सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में रो नहीं रहे हो, तो आपको प्रिजन कैंप भेज दिया जाएगा फॉर नॉट क्राइंग एनफ। नॉर्थ कोरिया में इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम एंड ओपिनियन रखना एक सीरियस क्राइम है। वहां लोग जीते नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते हैं। टूरिस्ट को लगता है कि वो एक नई कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ प्ले देख रहे होते हैं जिसका स्क्रिप्ट पहले से लिखा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने रूल्स तोड़े तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। इसलिए ये ट्रिप थ्रिल से ज्यादा टेस्टिंग हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या आप नॉर्थ कोरिया जाने का रिस्क लोगे? कमेंट्स में बताएं, शेयर करें एंड सबको अवेयर करें। एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच ग्लोबल स्टोरीज।